नवंबर माह में 20 तारीख तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए बुरहानपुर से खंडवा खरगोन की विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा की अगवानी को लेकर कांग्रेस संगठन और एनएसयूआई व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 4 लाख से अधिक लोग यात्रा में जुड़े। ये बात मंगलवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने पत्रकारों से चर्चा में कही। चौकसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है। उन्होंने करीब 80 वर्षीय खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि वे सीनियर नेता हैं, उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से निश्चित पार्टी को लाभ मिलेगा। देखिए, वो एक चुनावी प्रक्रिया है और 80 साल के बुजुर्ग के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उनको किस प्रकार का अनुभव है। लगभग बूथ लेवल से उठकर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उनका अनुभव हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। वो युवाओं को और बुजुर्गों को सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूती देने का आगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी काम करेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी का इसमें क्या सोचना है, क्या विषय है, वो दिग्विजय सिंह जी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा उस पर टिप्पणी करना दरकार नहीं है। जबकि दिग्विजय सिंह जी तो पूरे देश में इस यात्रा के समन्वय कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा का क्या रूट होगा, कैसे यात्रा चलेगी, समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी तो उसमें किनारे वाले, वो तो उसमें वही जवाब दे सकते हैं, मैं क्या जवाब दूँ। आप पिछला भी अगर 2018 का चुनाव उठाकर देखेंगे तो उसमें भी बहुत युवाओं को मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने टिकट देने का काम करा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार बनी उसके बाद कैबिनेट में भी आप उठा के देखेंगे तो 8 से 10 युवा मंत्री माननीय कमलनाथ जी की कैबिनेट में थे। आपके यहाँ के खरगोन जिले के कसावा से भी हमारे जो युवा विधायक है सचिन यादव जी गृह मंत्री थे। ऐसे कई उदाहरण हैं, जीतू पटवारी जी हों, सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल हों, जयवर्धन सिंह हों, तो बहुत युवाओं को मौका देने का काम करा। और आने वाले 23 के चुनाव में भी माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो जीत सके उनको मौका देने का काम माननीय कमलनाथ जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कोई भी अच्छा काम हो उस पर टिप्पणियाँ करना। तो जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार जब से राहुल जी की पदयात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से, सिर्फ ओछे और भद्दे टिप्पणियाँ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने एक तथ्य तो सुना ही होगा, एक कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की डेट में ऐसी है, खिसियाई हुई बिल्ली है, खम्मा नोचने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल जी की पदयात्रा को समर्थन मिल रहा है, लाखों लोग राहुल जी के साथ खुद ब खुद आके चल रहे हैं, जिस प्रकार से जनता उनको प्यार दे रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी डरे हुए हैं। तो वही एक बात फिर से दोहराऊंगा, बौखलाई बिल्ली खम्मा नोचने का काम कर रही है। लाखों लोग मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग पर डे राहुल जी की यात्रा में राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाएंगे, राहुल जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और ये आंकड़ा तो अभी हमने सोच के रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 से 4 लाख लोग पर डे राहुल जी के साथ आएँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। प्रदेश में लगभग 7 से 8 करोड़ जनसंख्या है और पूरे प्रदेश में इस समय राहुल जी की पदयात्रा को लेकर एक उत्साह है, एक माहौल है। जिन जिलों से होकर राहुल जी की पदयात्रा गुजर रही है उन जिलों के अलावा भी पूरे प्रदेश के लोग राहुल जी की एक झलक पाने के लिए, राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए आतुर है। जिस प्रकार से राहुल जी को समर्थन पूरे देश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी भरपूर जनता का समर्थन। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि जो डरपोक है, जो डरता है वो चला जाए। उनको खुली इजाज़त कमलनाथ जी ने दे रखी है। माननीय राहुल गांधी जी का कहना है जो डरेगा आरएसएस से, उनकी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी से, वो जा सकता है। और जो शेर है, बब्बर शेर है कांग्रेस के, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, उनको कोई कांग्रेस से ले जाने। खरगोन से अब्राहर पठान की ये रिपोर्ट।